नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ज, डेब्ट। कि ये एक किस तरीके का जाल है जिसमें अगर आप या आपका परिवार कोई भी उसके अंदर फंस जाए तो कैसी कैसी मुश्किलें आ सकती हैं और आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले कर्ज दो तरीके के होते हैं। एक वो कर्ज होता है जो आप कोई प्रॉपर्टी या कोई भी अपना एसेट को गिरवी रख के बैंक से आप कर्ज लेते हैं, जो कि सिक्योर माना जाता है। सिक्योर इन आगे बताऊंगा क्यों सिक्योर होता है। दूसरा वो कर्ज होता है जो आप किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लेते हैं। जो आप बैंक से कर्ज लेते हैं, अगर आपकी 1% को कोई किश्त भी बाउंस हो जाती है या आप नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक कानूनी प्रक्रिया से चलता है उसमें आपसे कर्ज को लेने के लिए। लेकिन अगर आपने कर्ज किसी प्राइवेट पर्सन से लिया है जहाँ पे वो एसेट नहीं रखते और आपको ज़्यादा ब्याज दर पे लोन दे देते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन सकता है। क्योंकि जो प्राइवेट जो फाइनेंसर होते हैं ये हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। आपकी समाज में बेइज्जती करना, आपको तंग करना, आपको ब्लैकमेल करना, आपको धमकियां देना। लेकिन लोन अपने आप में ही एक जंजाल है, एक ऐसी परेशानी है जो इसके अंदर जब वो फंस जाता है कोई भी पर्सन, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इससे बाहर कैसे निकले। तो इसी चीज़ की क्वेरीज मेरे पास काफ़ी आई थी पूछने के लिए कि कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व करें, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर्ज को आप धीरे 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 अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कर्ज का ये होता है कि आपका जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी तरीके से आप रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो आपका एक पर्टिकुलर खर्चा है महीने का, सबसे पहले उसके अंदर आपको कम से कम आधे का फ़र्क लाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है तो आपको अपना खर्चा जैसे तैसे भी करके 50,000 60,000 तक लाना पड़ेगा, ताकि वो ऊपर 30-40 हज़ार का गैप जो है वही आपको आगे बेनिफिट करके जाएगा। तभी आपके लोन जो है वो आपकी ज़िंदगी को नर्क नहीं होने देंगे, धीरे धीरे आप उससे बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपना वही लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं, वो तब की बात कर रहा हूँ अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं, अगर आप कर्ज दे की किश्त नहीं दे पा रहे हैं और फिर भी आप अपना वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में हैं, तो आप माफ़ करिएगा, आप कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी नहीं हो पाएंगे। आप कहेंगे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं। तो आप उस कर्ज के जाल में फंसे ही रहेंगे, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंसर से हो। इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप दुखी होते चले जाएंगे। तो क्या जो आपने बाद में करना है, क्यों ना वो आप अभी कर लें। तो सबसे पहले आप अपना खर्चा बिल्कुल घटा दें। तो वो जो एक आपको मैं एक एग्जांपल बताया है कि अगर आपका 1 लाख रुपए खर्चा है पूरा ओवरऑल, घर का, आपके काम वाली जगह का, सारा कंबाइन मिला के, तो उसको किसी भी तरीके से उसको घटाएं और उसको घटा के आप 50-60,000 पे लाएं, ताकि 40,000 का आपको बफर मिल जाएगा किस्तें भरने के लिए। दूसरा, आपने अगर कर्ज ले रखा है और आपको उस कर्ज को चुकाने के लिए या उसकी इंटरेस्ट भरने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है और फिर उसको चुकाने के लिए फिर नया कर्ज लेना पड़ रहा है, तो भाई साहब यहीं पे ही आप रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। क्योंकि अगर आप इस तरीके की श्रृंखला में चल पड़े हो कि अगर आपको एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लेना पड़ रहा है, तो आप समझ लो आपके पास उतनी इनकम नहीं है कि आप ये सब चीज़ों की पेमेंट कर सकें। और इसका आने वाले टाइम में एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपका वो जो कर्ज का बबल है वो इतना बड़ा हो चुका होगा कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आपकी किस्तें बाउंस हो रही हैं और आप कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, यहीं पे रुक जाओ, कैलकुलेट करो कि आप पे कितना कर्ज है। अगर आप इंटरेस्ट देने के चक्कर में लगे रहे, ये बात ध्यान रख लेना, अगर आप इंटरेस्ट देने के चक्कर में लगे रहे
आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही समझो, आपके साथ साथ आपके परिवार की भी बर्बाद ही समझो। आप बैठिए, कैलकुलेट कीजिए, अगर वो रकम जो भी बन रही है आपकी कर्ज़ की, जो आप इंटरेस्ट भर रहे हैं जिसका, अगर वो रकम आप किसी भी तरीके से जुगाड़ कर सकते हों, इन द सेंस अगर आपकी कोई एसेट आपके पास है जिसको बेचकर भी, चाहे ज्वेलरी ही क्यों ना हो, घर का सोना ही क्यों ना हो, चाहे आपके कोई एसेट ही क्यों ना हो, कोई छोटा मोटा जगह ही क्यों ना हो, उसको बेच के अगर आप पूरी रकम दे सकते हैं, देखो आप आज कहेंगे हम क्यों बेचें, हम क्यों करें, लेकिन भैया अगर आप वो आज स्टेप नहीं लोगे और उस कर्ज़े को चुकाने के लिए नया कर्ज़ा लोगे, फिर नए कर्ज़े को चुकाने के लिए नया कर्ज़ा लोगे, तो एक टाइम ज़रूर ऐसा आ जाएगा कि वो इतना बड़ा कर्ज़े का आपके ऊपर पहाड़ होगा कि जो मैं बेचने को आपको कह रहा हूँ या उसके लिए कह रहा हूँ कि उसको आप कैलकुलेट कर लो, आने वाले टाइम में वो करके भी आप उससे बाहर निकल नहीं पाओगे, तो उसको इतना बड़ा ही क्यों होने दें। तो ये चीज़ दूसरी हो गई अगर आपको इस कर्ज़े के पहाड़ से बाहर होना है। तीसरी चीज़, कभी भी प्राइवेट फाइनेंसर से कभी भी लोन मत लीजिए, और गलती से भी आपने लोन ले लिया है और आप डिफ़ॉल्ट साइड पे हैं, आपसे किश्त नहीं दी जा रही, आपसे इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो आपके घर तक आए, वो आपको परेशान करने आए, वो आपको धमकाने आए, उससे अच्छा है आप उससे छुपिए मत, सीधे उसके पास चले जाइए, उसके पास जाइए, क्लियर कट अपनी सिचुएशन उसके पास उसको बताइए। फ़िलहाल वो नहीं समझेंगे आपकी सिचुएशन, क्योंकि उनको अपने पैसे में इंटरेस्ट है। अपनी सिचुएशन बताइए और उसके बाद उनको ये बोलिए कि मैं इतने टाइम के अंदर, एक फ्रेम दे दीजिए टाइम का, यानी कि अगर आपके पास 2 महीने का टाइम, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप किसी भी तरीके से जुगाड़ करेंगे तो उसमें 2 महीने लगेंगे, समझ लो लेंडर जिसने आपको दिया है, पैसे दिए हैं प्राइवेट फाइनेंसर ने, वो रुक नहीं रहा है, वो कह रहा है मुझे आज चाहिए, मुझे आज चाहिए, नहीं, उसको बोलो भैया मेरा जो है, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास समझ लो 2 महीने का टाइम है कि आपको 2 महीने के अंदर आपका वो काम होना है जो आपने सोचा है, जिससे आपको पैसे आने हैं, तो 2 की बजाय बंधु 3 महीने बोलना, 4 महीने बोलना। ये बात हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखो, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब आप किसी पर्सन को कहते हैं कि भैया तुम्हारी ये फ़लानी डेट पे पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी, तो वो शांत हो जाएगा। उसको क्लियरली कर दो, ये जो ये जो ब्लैकमेलिंग करके या ये जो गाली गलौज करके या बेइज्जती करके बोलो भैया मिलना तुम्हें कुछ नहीं है उससे, उल्टा उससे तुम्हारी भी सिचुएशन वर्स्ट होएगी और तुम भी कानूनी उसमें चंगुल में हो कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, ठीक है, कोर्ट कचहरी जाके क्या मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है उससे मिलो, बात करो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चालाकी ये है जो उससे तुम टाइम मांगोगे ना, टाइम, कि हाँ देखो जो आपको प्राइवेट फाइनेंसर जो होता है ना, वो इस चीज़ में खुश होगा आपकी क्लियर कट बात में कि आप उसको पैसा कब दे रहे हो। समझ लो आपने उसके पास आप गए और आपके पास 2 महीने बचे हैं आपके पास पैसे आने के लिए, तो ऑन सेफ साइड रहने के लिए आप 3 से 4 महीने मांगो, उसको एक डेट दे दो। समझ लो आपने जनवरी में उससे मिलने गए और आपने बोला भैया आपने एक डेट बोल दी कि मैं आपको जुलाई में पैसे दूंगा या फिर अप्रैल में पैसे दूंगा या मई में पैसे दूंगा, बल्कि आपने एक डेट बोल दी ये, और आपको ये पता है आपने जो डेट बोल रखी है जो वो तब की डेट है जो आपके पैसे आने के भी बाद महीने 2 महीने बाद में, तो आप इजीली जुगाड़ कर लेंगे। उससे ये होगा कि आपको जो मेंटल स्टेट दी जा रही है प्राइवेट फाइनेंसर द्वारा, जो आपको तंग करा जा रहा है, दुखी करा जा रहा है, वो चीज़ आपकी लाइफ से हट जाएगी। चौथा पॉइंट, अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी दे के और बैंक से आपने लोन ले रखा है जिसकी किस्त बाउंस हो जा रही है, जो आपकी देने की औकात नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हो, आपसे पैसा का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, बैंक वालों के पास जाओ, उनसे बात करो। अपनी वो जो प्रॉपर्टी है वो आजकल करते हैं कि थर्ड पार्टी करके उसको, कि आप किसी को बेच के और उसमें जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो बैंक का, जो आप बैंक को दे दोगे और बाकी आपका बीच में निकल आएगा। वो ज़्यादा इजी ऑप्शन रहेगी, ना कि अगर आप लटकाते चले जाओगे, क्योंकि अगर बैंक की आप बाउंस करते चले जाओगे तो इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो कल को जो जगह आपने एसेट, उनको जो भी एसेट दे रखा है, कल को पता लगेगा आपने सारी पेमेंट जो है आपकी वो इंटरेस्ट में चली गई है।
तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो, जब भी आप कर्जे में फंस जाते हो, किसी को कुछ शौक तो होता नहीं कि मैं कर्जे में फंस जाऊँ, आप कर्जे में फंस जाते हो, तो उसका सिंपल ये तरीका होता है कि जिनसे आपने ले रखा है ना, उनसे क्लियर बात करो, क्लियर कट बात करो। अगर आप छुपोगे ना, वो आपके लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है, बिल्कुल भी बेटर नहीं है, वो आपको नेगेटिव उसमें लेकर जाएगा। तो आपको क्लियर कट बैंक से हो, बैंक से फाइनेंस जिसने आपको बाहर से आपने प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, उससे क्लियर बात करो, खर्चों को घटाओ, एसेट है तो उसको बेच के दे दो के ख़त्म हो जाओ, क्योंकि एंड में भी आपको यही करना है। तो क्यों ना आज ही दे के आप फ्री हो जाओ। और सबसे मेन पॉइंट जिसमें आजकल के यंग लड़के लड़कियां जो कॉरपोरेट में हैं वो फंस रहे हैं, हम हैरान हो जाते हैं देख के कि कंपनीज या बैंक्स ये कहते हैं कि आप फ़ौरन घूमने जाइए और आप एक काम कीजिए, लोन ले लीजिए। कितनी, भाई साहब, इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं हो सकती कि आप फ़ौरन घूमने जाने के लिए लोन ले लीजिए और आके किस्तों में चुकाइए। आपको ऐसी क्या आग लग रही है? अगर आपके पास पैसा नहीं है जाने के लिए तो आपको लोन लेके फ़ौरन घूमने जाने का क्या पड़ा हुआ है? इन ऐसी बेवकूफ़ियों से बचें, अपनी लाइफ में कर्ज़े को ख़त्म करें। धरती पे अगर असलियत में नर्क है तो वो कर्ज़ा है, डेट है। अगर आप डेट में फंस गए तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी और आप अपने भविष्य में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट ये है कि गलती से आपको कोई काम करना था, आपने लोन ले लिया, आपने किसी की बच्चे की शादी करनी थी, लोन ले लिया, ठीक है, समझ में आता है। बहुत सी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं है उस टाइम, नहीं है उस टाइम, आपके पास काम नहीं है उस हिसाब से, या उस हिसाब से पैसा नहीं है। तो उस टाइम पे आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि इस पे क्या करा जाए, इसको कैसे निपटाया जाए, ना कि आपको छुपना है। छुप के आप और ज़्यादा डिफ़ॉल्ट वाली साइड पे पहुंचेंगे और वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक अनुभव नहीं रहेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि ये एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ी परेशानी है। इससे जितनी जल्दी निपट लिया जाए उतना अच्छा, क्योंकि इसको लटकाना, जैसे बीमारी का कहते हैं ना, अगर बीमारी को आप देखकर भी नज़रअंदाज करते जाएं तो वो एक टाइम पे फाइनल स्टेज पे पहुंच जाती है। अगर आप इसको देख के नज़रअंदाज करेंगे ना तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको तंग करने वाला है। तो इस जाल से बाहर निकलने के लिए मेरा ये आपके लिए एक एडवाइस थी, इसको आप देखिए। अगर इसमें से कुछ पॉइंट अच्छा लगे तो ज़रूर उसको अपनाइए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लगा। ध्यान रखिए।